इसे आसान बनाओ। किस प्रिंसिपल पहली बार 1960 में यूएस नेवी ने नोटिस किया था। यह प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी काम को करके बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो उस काम को डिफिकल्ट ना बनाकर सिंपल रखना चाहिए। यह प्रिंसिपल एवरी फील्ड एंड वर्क पर अप्लाई किया जा सकता है, बस चीजों को आसान बनाते जाओ। रॉकेट साइंस को आज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, बट इलॉन मस्क ने बिना इसकी स्टडी कॉलेज में किए इसे ओनली बुक रीडिंग के थ्रू सीख लिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ किस प्रिंसिपल। एक गुड टीचर वह होता है जो डिफिकल्ट थिंग्स स्टूडेंट को सिंपल करके समझाए। एक गुड राइटर वह होता है जो अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू डिफिकल्ट चीजें आसान बनाए। हर चीज को सिंपल बनाए रखिए। डोंट कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। जितना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाओगे, जितना अपने ईगो को बीच में लाओगे और जितना अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे, चीजें हमेशा गलत होंगी। जितना आप चीजों को छोड़ दोगे, जितना आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की जगह खुद के इमोशंस और खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल कर लोगे, चीजें बहुत आसान हो जाएगी और लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जेरी ने क्लास को 2 भाग में बांट दिया। ग्रुप ए से कहा गया कि उन्हें ग्रेड्स उनके थ्रू कैप्चर्ड किए गए फोटोज के नंबर्स के बेस पर मिलेंगे। ग्रुप बी से कहा गया कि उन्हें ग्रेड्स उनके थ्रू कैप्चर्ड की गई ओनली 1 बट बेस्ट फोटो पर मिलेंगे। कौन से ग्रुप को अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे? ग्रुप बी ने जो 1 बट बेस्ट फोटो कैप्चर्ड किए थे वे फोटोज एवरेस्ट है, बट ग्रुप ए ने बहुत सारे फोटोज कैप्चर्ड किए और इस ग्रुप ने ग्रुप बी से अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप ए ने बार बार एक ही काम को किया और मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते गए, जिससे फोटोज की क्लियरिटी में इजाफा हुआ। यह एक अच्छा तरीका है। किसी भी वर्क को बार बार किया जाए, दोहराया जाए तो वह सिंपल होता चला जाता है। कोई क्यों पहाड़ चढ़ जाता है और कोई अपने कंफर्ट जोन या फिर घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। स्टीव जॉब्स ने कहा था, किसी भी चीज को सरल बनाने के लिए अपनी सोच को मेहनत करके साफ सुथरा बनाना होगा। किसी दीवार को बनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक ईंट लगाना बहुत आसान है। जब किसी काम को बार बार दोहराया जाता है तो वह काम आसान हो जाता है और उसे करने में मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि वह काम ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। एक बिगिनर के लिए स्विमिंग डिफिकल्ट हो सकती है, बट एक स्विमर के लिए स्विमिंग करना आसान है। बेसिकली बात प्रैक्टिस की। जिस काम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए वह काम उतना ही इजी एंड सिंपल होता चला जाता है। इसके लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और हमारा माइंड इस एनर्जी को सेव करने की कोशिश करता रहता है। जब हम 100 पुशअप्स करने का डिसीजन लेते हैं तो हमारा माइंड हमें रोकता है, क्योंकि यह स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लगता है। जिस वर्क में बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है वह काम डिफिकल्ट लगता है, बट आप यह करने में कैपेबल हैं। बस इसे आसान बनाना होगा। द लॉ ऑफ 2 मिनट। ओनली 2 मिनट काम करके हम काम टालने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वह अलार्म स्नूज करने की ही आदत क्यों ना हो। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से हम बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं और एंड में उस काम से तंग आकर या फिर बोर होकर उसे छोड़ देते हैं। हम गलत एक्सपीरियंस कर लेते हैं और दूसरों को वह काम ना करने की सलाह देते हैं। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं। इससे हम लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इस रूल के मुताबिक किसी भी नई हैबिट को बनाने के लिए 2 मिनट से कम का वक्त लगना चाहिए। जैसे अगर आप रोज रात को सोने से पहले कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको किताब का सिर्फ 1 पेज पढ़कर ही शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी नई आदत एक चैलेंज की तरह नहीं लगनी चाहिए और इस नई आदत की शुरुआत आसान होनी चाहिए। 2 मिनट लोग कहता है, जब आप कोई न्यू हैबिट स्टार्ट करते हो तो इसे करने में 2 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दौड़ने जाना हो जाता है स्पोर्ट शूज पहनना, स्टडी करना हो जाएगा बुक ओपन करना। इस 2 मिनट में किया काम हमें उस काम के लिए मोटिवेट करता है जो हम करने वाले। अगर आपको मैराथन दौड़नी है तो सबसे पहले जूते पहनकर वार्म अप करना होगा, जो आपको मैराथन दौड़ने के लिए मोटिवेट करता है। आपको बस यह 2 मिनट का वक्त करना है और बाकी सब आपके माइंड पर छोड़ देना है। हमारा दिमाग जानता है कि आगे क्या करना है और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सब लोग लास्ट रिजल्ट देखकर काम करते हैं, लेकिन हमें हमारे वर्क स्टाइल को ही बेस्ट कर देना चाहिए, जिससे रिजल्ट्स की चिंता ना कर भी बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना है।